हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है यह मेरा घर है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है यह घर मेरा है। यानी कि पहले वाक्य को ही दूसरे वाक्य में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा गया है। तो इन दोनों वाक्यों के लिए ट्रांसलेशन जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। तो वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। तो चलिए अब हम पहले वाक्य के ट्रांसलेशन से शुरुआत करते हैं। लिखा गया है यह मेरा घर है। तो यह का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस। तो हमने यहां पर दिस लिखा, ठीक है। फिर लिखा गया मेरा घर है। तो है के लिए अब हम यहां पर लिखेंगे इज, ठीक है। दिस इज मतलब यह है, क्या है? मेरा घर है। तो मेरा के लिए हम यहां पर लिखेंगे माई। जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमने मेरा के लिए माई शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। फिर लिखा गया है घर, और घर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? घर का अंग्रेजी में मतलब हाउस होता है या फिर होम होता है, लेकिन हमने यहाँ पर हाउस शब्द का प्रयोग किया। आप होम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये हो गया दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना, यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो लिखा गया यह घर मेरा है। देखो मेरा बाद में आ रहा है, पहले घर आ रहा है ना, तो इसलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे ना, यह के लिए तो लिखेंगे दिस, ठीक है। फिर देखो घर पहले आ रहा है ना, तो इसलिए हम दिस के बाद यहां पर घर के अंग्रेजी मतलब यानी कि हाउस लिखेंगे। दिस हाउस मतलब यह घर। फिर लिखा गया है तो है के लिए लिखेंगे इज, और क्योंकि मेरा बाद में है ना, तो मेरा को सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे। क्या माई है लिखेंगे। जब भी हम मेरा को लास्ट में लिखते हैं तो मेरा हो जाता है माइन। तो हमने यहां पर लिखा माइन। देख पा रहे हो कितना आसान है? बहुत ही आसान है। तो ये हो गया दिस हाउस इज माइन, मतलब यह घर मेरा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है? अगले वाक्य में लिखा गया यह मेरी गाड़ी है। देखो मेरी सबसे पहले लिखा गया है, यानी कि क्या, जैसे पहले हम करते हुए आए हैं दिस इज माई करके शुरू होगा। तो वह मेरी गाड़ी है, वह के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दैट। यह नहीं वह लिखा गया, ठीक है। तो वह के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दैट। तो हमने यहाँ पर दैट लिखा। मेरी पहले लिखा गया है, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर है के लिए इज लिखेंगे। फिर पहले ही हम मेरी के लिए लिखेंगे माई। जब हम मेरी या फिर मेरा के लिए पहले लिखते हैं ना, तो माई हो जाता है। तो हमने यहाँ पर माई लिखा। और गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? गाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है कार। तो हमने यहाँ पर कार लिखा। दैट इज माई कार हो गया वह मेरी गाड़ी है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में क्या लिखा गया है ना, लिखा गया वह गाड़ी मेरी है। यानी कि अब देखो मेरी लास्ट में आ चुका है, यानी कि माइन शब्द का प्रयोग होगा। ये हमने सीख लिया है। तो अब हम यहाँ पर वह के लिए लिखेंगे दैट। तो हमने वह के लिए लिखा यहाँ पर दैट। फिर देखो मेरी बाद में है, तो इसलिए गाड़ी के लिए अब हमें दैट के बाद तुरंत लिखना होगा कार। दैट कार, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। और मेरी लास्ट में है, तो यहां पर फटाफट से लिख देंगे माइन। दैट कार इज माइन हो गया वह गाड़ी मेरी है का अंग्रेजी में अनुवाद। अब इसी प्रकार से अगर मेरी सबसे पहले हो तो माई शब्द का प्रयोग करना है, और मेरी अगर बाद में हो तो हमें हमेशा माइन शब्द का प्रयोग करना है। ये हमने काफी आसानी से सीख लिया है। अब इसी तरह से आपके पास में एक सवाल दिया गया है, यानी कि एक वाक्य है, इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करना है। वाक्य है यह टोपी मेरी है। देखो मेरी बाद में लिखा गया है, ठीक है। टोपी का अंग्रेजी में मतलब होता है कैप। मैं यहाँ पर लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब आप ट्रांसलेशन को खुद से कर सकते हो, और करने के बाद हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।